नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है कंफ्यूज करने वाले समास। कुछ ऐसे समासिक पद होते हैं जिसे परीक्षा में विकल्प का चुनाव करते समय दो सही उत्तर प्रतीत होते हैं। तो आज हम इस कंफ्यूजन को तर्कपूर्ण तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ ऐसे समासिक पद हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो पहला है समासिक पद जिसे समस्त पद कहा जाता है, वह है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जो है वह तत्पुरुष समास भी है और कर्मधारय समास भी है। तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक जो समासिक पद होता है दो पद होते हैं। यहाँ पुरुष और उत्तम संधि विच्छेद करेंगे तो पुरुष पहला पद है, उत्तम दूसरा पद है। तो तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह के भेद के अनुसार 6 भेद होते हैं। एक है अधिकरण तत्पुरुष, इसके अनुसार जो इसका विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम में जो कारक चिन्ह आएगा दोनों पदों के बीच में आएगा, तो यह तत्पुरुष समास होगा। दूसरा जो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद या दूसरा पद विशेषण हो या दोनों पद विशेषण हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पुरुषोत्तम में उत्तम जो है विशेषण है, और जब विशेषण है तो कर्मधारय समास में जो विग्रह होता है पुरुष और उत्तम दोनों जो पद है उसके बीच में आ जाता है जो आ जाएगा। तो पुरुषोत्तम का विग्रह होगा पुरुष है जो उत्तम। इसी प्रकार महात्मा महान है जो आत्मा, महान और आत्मा के बीच में है जो आ जाएगा। अब परीक्षा में दोनों विकल्प दिया हुआ है, तत्पुरुष समास भी दिया हुआ है और कर्मधारय समास भी दिया हुआ है। तो कौन सही उत्तर होगा, सबसे अच्छा उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है वह तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा। क्यों होगा? पद की प्रधानता के अनुसार समास के 4 ही भेद होते हैं, वैसे समास के 6 भेद होते हैं। तो पद की प्रधानता के अनुसार समास के 4 भेद, पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा और अंतिम है बहुव्रीहि समास। तो ये कर्मधारय समास और द्विगु समास कहाँ गया? यह तत्पुरुष समास के एक उपभेद है। तत्पुरुष समास का क्या है? एक उपभेद है। इस कारण से तत्पुरुष समास सही उत्तर होगा यदि विकल्प में तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास दोनों दिया हुआ है तब। और तत्पुरुष समास अगर नहीं दिया हुआ है तो कर्मधारय समास सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो समासिक पद है वह है पीतांबर। पीतांबर का संधि विच्छेद करेंगे तो पीत जोड़ अंबर। ये पीत यानी पीत का अर्थ होता है पीला, जितना रंग होता है वह सब विशेषण होता है। आपको बताया गया कर्मधारय समास पहचाने का ट्रिक है कि इसमें दोनों पद में से एक पद या दोनों पद वह क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यह पीत यानी पीला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तो इसका विग्रह क्या होगा? दोनों पदों के बीच में आ जाएगा है जो आ जाएगा, तो होगा पीत है जो अंबर। यह कर्मधारय समास होगा। लेकिन यह बहुव्रीहि समास भी है। बहुव्रीहि समास क्यों होगा? पीतांबर सामान्य परिस्थिति में किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता है। पीतांबर किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता है, एक विशेष व्यक्ति को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? ना पहला पद प्रधान, ना दूसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान होता है, यानी एक अन्य पद प्रधान होता है। इस कारण से यहाँ पर वह बहुव्रीहि समास होगा। तो विग्रह क्या होगा? पीत यानी पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। क्योंकि जो है वह पीतांबर सामान्य व्यक्ति को नहीं कहा जाता है। यदि सामान्य व्यक्ति पीले वस्त्र धारण कर ले तो वह कृष्ण नहीं होगा, एक विशेष व्यक्ति को संकेत कर रहा है, वह है कृष्ण, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि रेखा गणित ज्योमेट्री में चतुर्भुज होता है, त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, अष्टभुज होता है। इस परिस्थिति के अनुसार चतुर्भुज जो है वह क्या होगा?
द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद संख्या सूचक होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि यह चतुर यानी चार भुजा, तो चतुर चार जो है वह संख्या सूचक है। इसके विग्रह किया होगा द्विगु समास में चार भुजाओं का समूह, और समूह के स्थान पर समाहार भी लिख सकते हैं, यह द्विगु समास होगा। लेकिन चतुर्भुज भगवान विष्णु को भी कहा जाता है, शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज, तो वहां पर वह विष्णु होगा, क्योंकि यहाँ पर सामान्य व्यक्ति की चार भुजाएं नहीं होती है, वो भगवान विष्णु की है। तो इसका विग्रह क्या होगा, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, यह बहुव्रीहि समास होगा। तो परीक्षा में अगर विकल्प में दोनों दिया हुआ है, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, तो कौन सही उत्तर होगा? दोनों 100% सही उत्तर है। यहाँ द्विगु समास भी सही उत्तर होगा, बहुव्रीहि समास भी होगा। यदि क्वेश्चन सेटर व्याकरण की समझ रखता है, समास की समझ है, तो दोनों विकल्प नहीं देगा। दोनों में से कोई एक विकल्प, द्विगु समास भी सही उत्तर है और बहुव्रीहि समास भी सही उत्तर है, क्योंकि चतुर्भुज है, रेखा गणित में चार भुजाओं का समूह होता ही होता है, और चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु को कहा जाता है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास भी होगा। यदि दोनों विकल्प अगर दे देता है तो सही उत्तर कौन सा होगा? बिल्कुल दोनों सही उत्तर है, लेकिन इसमें आप बहुव्रीहि समास में आप जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो समासिक पद है वह है तिरंगा। ती यानी होता है तीन रंगों का समूह, या द्विगु समास है। समास विग्रह की परिस्थितियों के अनुसार समास के भेद भी बदल जाते हैं, तो तीन रंगों का समूह होगा, तो यह हो जाएगा द्विगु समास होगा। लेकिन यह प्रश्न उठता है, कोई तीन रंग तिरंगा नहीं होता है। लाल काला पीला अगर कर देंगे, तीन रंग का समूह है यहाँ भी, लेकिन यह तिरंगा वह द्विगु समास नहीं होगा, वह हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि जन समुदाय में, जन सामान्य में तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में प्रचलन में है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होगा। तो विग्रह किया होगा तीन रंगों वाला भारत का राष्ट्रीय ध्वज, जो बहुव्रीहि समास होगा। क्योंकि कोई तीन रंग जो अगर रख दे तो वह तिरंगा नहीं होता है, वह केसरिया होता है, उजला और हरा का जो समूह होता है वह राष्ट्रीय ध्वज होता है भारत का, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन परीक्षा में अगर दे देता है द्विगु समास हो और बहुव्रीहि समास अगर नहीं विकल्प में दिया हुआ है, तो द्विगु समास सही उत्तर होगा। और द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप बहुव्रीहि समास के साथ आप जा सकते हैं, यह सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला जो समासिक पद है वह है त्रिवेणी। त्रि का अर्थ होता है तीन, और वेणी यहाँ पर जो है वह श्लेष अलंकार है। आपने श्लेष अलंकार पढ़ा होगा, तो वेणी के दो अर्थ होता है, एक होता है चोटी और दूसरा अर्थ होता है जो बालों को जो गुथा जाता है, जो चोटी, उस चोटी के बारे में कहा जा रहा है, तो चोटी हो गया। और दूसरा अर्थ होता है वह नदी की धारा। तो यहाँ पर महिलाओं का एक केश विन्यास है, जिसे अंग्रेजी में हेयर स्टाइल कहा जाता है, जहाँ तीन चोटियाँ एक साथ गुथी जाती हैं, उस केश विन्यास का नाम है त्रिवेणी। तो इस परिस्थिति के अनुसार तीन वेणियों का समूह जो होगा वह होगा द्विगु समास। लेकिन जन समुदाय में यह शब्द उतना प्रचलन में नहीं है जितना कि त्रिवेणी जो है, दूसरा जो वेणी का अर्थ होगा वह नदी की धारा। तो तीन नदियों की जो धारा है, तीन नदियों का जो संगम स्थल यह विग्रह होगा, अर्थात प्रयागराज, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। यानी तीसरा अर्थ हो रहा है तीन नदियों का संगम स्थल, तीन नदियों की धारा गंगा यमुना सरस्वती जहां मिलती है प्रयागराज में, तो इस कारण से वह बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद अगला जो समासिक पद है वह है त्रिफला। यहाँ भी देख रहे हैं पहला पद क्या है, वह त्रि है। त्रि का अर्थ होता है तीन, तो तीन फलों का समूह अगर विग्रह करेंगे, तीन फलों का समूह, तो वह होगा द्विगु समास। लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है कि जन समुदाय में कौन सा शब्द ज्यादा प्रचलन में है, वह त्रिफला जो जन समुदाय में वह है। वह यदि कोई तीन फल अगर हम ले लें, आम अमरूद केला, तो वह त्रिफला नहीं होगा। त्रिफला जो होता है वह आंवला हरड़ और बहेड़ा, उसको त्रिफला कहा जाता है। तो यहाँ पर विग्रह किया होगा तीन फल आंवला
हर बहेड़ा, इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद है श्वेतांबर। तो यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो श्वेत जोड़ अंबर। तो यहाँ देख रहे हैं श्वेत क्या है, श्वेत यहाँ पर है, यह विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आपको बताएगा जितने सारे रंग होते हैं वे सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। तो जब विशेषण है, पहला पद विशेषण है यहाँ पर, तो इसलिए वह कर्मधारय समास होगा। तो विग्रह क्या होगा, दोनों पदों के बीच में क्या आ जाएगा, हैजो आ जाएगा। तो श्वेत हैजो अंबर, और यह समास होगा कर्मधारय समास। लेकिन यह बहुब्रीहि समास भी होगा। क्यों होगा, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता होगा कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक महावीर हुए, कालांतर में यह जैन धर्म दो भागों में विभक्त हो जाता है। वह है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर। जो सफेद कपड़े पहनने लगे श्वेतांबर कहलाए, और जो बच्चों की तरह नग्न हो गए, जन्मजात बच्चे की तरह नग्न रहने लगे, वे दिगंबर कहलाए। तो यहाँ पर जो इस परिस्थिति के अनुसार जो है वह इसका विग्रह होगा, श्वेत वस्त्र धारण करने वाला अर्थात जैन मुनि, तो क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। परीक्षा में अगर कर्मधारय समास देता है और बहुब्रीहि समास भी देता है तो कौन सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जन समुदाय में कौन सा शब्द ज्यादा प्रचलन में है, श्वेतांबर। कोई सफेद कपड़ा पहन लेता है तो श्वेतांबर नहीं कहते हैं उसे, किसे कहा जाता है, जैन मुनि को कहते हैं श्वेतांबर। इसलिए यह बहुब्रीहि समास होगा, तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। इसके बाद अगला जो समासिक पद है वह है नीलकंठ। तो यहाँ भी देख रहे हैं नील यानी नीला। नीला क्या है, रंग है। जब रंग है यहाँ पर तो वह होगा गुणवाचक विशेषण, और यह कंठ हो गया संज्ञा। तो यहाँ पर जब विशेषण है तो होगा कर्मधारय समास होगा। जब कर्मधारय समास होगा तो दोनों पदों के बीच में क्या आ जाएगा, हैजो आ जाएगा, नीला हैजो कंठ, और कर्मधारय समास होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यह बहुब्रीहि समास भी होगा। तो बहुब्रीहि समास क्यों होगा, जब समुद्र का मंथन हुआ था तो विष उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान शंकर ने लोक कल्याण हेतु उसे पान कर लिया था, जिसके कारण से उनका कंठ क्या हो गया था, नीला हो गया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह बहुब्रीहि समास होगा, तीसरा पद प्रधान होगा, न नीला न कंठ, तीसरा पद प्रधान हुआ, वह शिव भगवान शंकर। तो उम्मीद है आपको यह टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से जो कन्फ्यूजन विद्यार्थियों को जो रहता है वह दूर हो गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर कर दीजिए। नमस्कार।